हेलो दोस्तों। आज मैं बहुपद के भाग को हल करना सिखाऊंगा। इसमें मैं सरलता से सरल विधि से बताऊंगा कि बहुपद के जो भाग होते हैं उनको मैं हल करना बताऊंगा। तो सबसे पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बहुपद के जो भाग हैं उनको सरलता से हल करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस प्रकार से कोई भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मैं इसमें बताऊंगा कि जो बहुपद के भाग है उनको हम करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है। तो सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यूब में देंगे। तो भाग इस प्रकार से देते हैं कि एक्स क्यूब, यहाँ पे ये रफली कार्य है तो आपको इसको साइड में करना है। तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर। तो जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और भाग के रूप में हो तो हमेशा घाते हैं वो आपस में कटती है। यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि 3 में से 2 गया तो पीछे रहा 1, यानी कि 1 एक्स रहा। तो यहाँ पे 1 एक्स बसा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एक्स। इस 1 एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में। तो जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का गुणा करेंगे तो जब आधार समान हो और गुणे के रूप में हो तो हमेशा घातें आपस में जुड़ती है। यानी कि 2 और 1 3, यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब वाली संख्या के नीचे एक्स क्यूब को लिखना है, ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लिखना है। उसके बाद में इस एक्स का गुणा करना है 2 से। तो एक्स का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2x। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखना है, लेकिन यहाँ पे आपको इसके नीचे नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर x के पद में ये संख्या है, ये एक्स स्क्वायर के रूप में संख्या है। तो x वाले पद के नीचे ही x पद की जो संख्या है उसे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x। फिर यहाँ पे आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है। उसके बाद में जो यहाँ पे संख्या है उन संख्याओं के चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाएंगे या बदल जाएंगे। जो प्लस का है उसका चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस और प्लस हमेशा आपस में कटते हैं तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे कोई संख्या नहीं है और इसके नीचे जो संख्या है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा -3x², -3x² और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 5x प्लस 2x जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 7x और -3। फिर उसके बाद में फिर हमें ये कार्य करना है कि यहाँ पर x² है और यहाँ पे भी x² है। तो यहाँ पे हमको फिर से इस प्रकार से भाग देना है, x² में भाग देंगे x² का। तो x² से x² कट जाएगा तो पीछे बचेगा -3। तो -3 यहाँ पर लिख देंगे और इस -3 से 3 का गुणा करेंगे x² से। जब -3x का गुणा x² से करेंगे तो आएगा -3x²। और जब ठीक, फिर उसके बाद में इस 3 का गुणा करेंगे 2 से। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, यानी कि माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। तो प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के 6। फिर इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस ये आपस में कट जाएंगे और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो पीछे बचेगा 7x और माइनस के 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल। ये आपका हो जाएगा भागफल। और ये आपके जो बहुपद का भाग है उसका ये आंसर है। तो एक और एग्जांपल से हम समझेंगे कि इस भाग को और सरलता से समझेंगे कि आप मुश्किल से मुश्किल जो बहुपद के भाग है उनको भी आप हल कर पाएंगे। तो देखते हैं एक और एग्जांपल।
तो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम इस बहुपद का भाग इस बहुपद में लेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की घात 4 में लेंगे। तो एक्स की घात 4 इस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको एक रफली कार्य करवा रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर हम एक्स की घात 4 में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। तो यहाँ पर एक्स की घात 4 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर एक्स यानी कि 4 में से 2 जाएंगे तो एक्स की घात 2 बचेगी, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। तो ये मान हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि भागफल में मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आएगा प्लस का एक्स प्लस एक्स की घात 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स की घात 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे प्लस 2 के साथ में तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है तो इसको एक साइड में लिख देंगे 2x स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है तो ये आपस में कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये पद अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो अब पीछे बचे उनको लिखना है। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिखना है, यानी कि यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे 2x स्क्वायर में, तो माइनस 2x स्क्वायर में भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर भी 2 एक्स की घात 2 है, यहाँ पे भी 2 की एक्स की घात 2 है, यानी कि एक्स से एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 कट जाएगी तो यहाँ पर माइनस बचेगा। और यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है ना, 2 बचेगा। हम इस प्रकार से करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पर ये कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 2 और इस माइनस के 2 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो आएगा प्लस के 2x स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस 2 का गुणा प्लस 2 के साथ में करेंगे तो आएगा माइनस के 4 है। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा फाइनली x माइनस 5x प्लस 10। इसको आगे इसलिए हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद आया है, जो अंत में जो बहुपद आया है, इसकी घात 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 है, यानी कि 5x। इसका मतलब क्या है कि x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। ये संख्या बड़ी होने की वजह से इस बहुपद में भागा नहीं जा सकता या इस संख्या में भागा नहीं जा सकता, इसलिए बस इसी तक हमारा भाग जाएगा और ये हमारा शेषफल है और ये हमारा भागफल है। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपको और कोई नया वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।